बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विंटेज ईट्स चैनल। यहाँ आपको मैं बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से खाना बनाना। आज हम बना रहे हैं रंगीन सेवइयाँ, जिन्हें हम पास्ता सेवइयाँ भी बोलते हैं। इसको बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, इनमें एक पैकेट पास्ता सेवइयाँ है, आधी प्याली चीनी है और 1 लीटर दूध है। और इसमें ड्राई फ्रूट हैं जो अपनी मर्ज़ी से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिसमें बादाम, नारियल, किशमिश, ड्राई डेट्स और इलायची पाउडर शामिल है। अब हम सेवइयाँ बनाना शुरू करते हैं। एक बर्तन लेंगे जिसे हम चूल्हे पे रखेंगे और चूल्हे की आंच को मीडियम टू लो रखेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम 1 लीटर दूध शामिल करेंगे और ये फुल फैट क्रीम वाला दूध है, ये पहले से बॉयल किया हुआ नहीं है। अब इस दूध को पकने रखेंगे और इसके अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट्स को शामिल करेंगे। ड्राई फ्रूट इस पॉइंट पे डालने से दूध में बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें नारियल डालेंगे बारीक कटा हुआ। तमाम ड्राई फ्रूट्स को हम अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितने हमें पसंद हो। इनमें से कोई ड्राई फ्रूट जो हमें नहीं भी पसंद, उसे हम स्किप कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें किशमिश डालेंगे। इन सब ड्राई फ्रूट्स को दूध में पकाने से इसका टेस्ट और ज़्यादा बेहतर और मज़े का बनेगा। अब इसमें ड्राई डेट्स डालेंगे, जिसे हम छवारे भी कहते हैं। ये डालने के बाद हम इन्हें पकने देंगे और कुछ बादाम लिए थे मैंने, जिनमें से कुछ बारीक काट लिए हैं और 1-2 2-3 बादाम जो हैं वो अभी साबित हैं, जिनको हम दूध में शामिल करेंगे और इसे 10 से 15 मिनट के लिए बहुत ही स्लो आंच पर पकने देंगे, जिससे इन ड्राई फ्रूट का पूरा असर दूध में शामिल हो जाएगा और दूध का जायका बहुत ही अच्छा और मज़ेदार हो जाएगा। तमाम ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम एक बार इसमें चम्मच हिला देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जो दूसरी तरफ हमने इसमें जो पास्ता शामिल करना है, उसको मैंने पहले ही पानी में बॉयल कर लिया था और उसे हाफ़ कुक करके रख लिया है। उसे छलनी में निकाल दिया और उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दें ताकि वो आपस में चिपके नहीं। इसके बाद जब दूध थोड़ा सा पक जाएगा तो अब इसके अंदर हम वो अपना पास्ता शामिल कर देंगे। ये पास्ता बिल्कुल आपस में चिपकेगा नहीं। जब इसे दूध में डालेंगे, बस चम्मच हिलाएंगे तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। ना तो इससे इसका कलर ख़राब होगा और ना ही ये बिल्कुल आपस में चिपकेगा। ठीक, इसे भी हमने स्लो फ्लेम पर ही पकाना है, इसलिए कि ये हाफ़ कुक है और इसे स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये भी पक जाएगा और हमारा दूध भी गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन हमें इसे में बार बार थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच को हिलाते रहना है, क्योंकि ये पास्ता पैन के साथ चिपके ना। अब इसमें 1 टेबलस्पून भरकर इलायची पाउडर शामिल करेंगे। इलायची पाउडर शामिल करने के बाद भी एक बार चम्मच को अच्छे से हिला देंगे और इसे मज़ीद पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये एक बार बॉइलिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो इसमें हम आधी प्याली चीनी शामिल कर देंगे। चीनी को लास्ट में हमने इसलिए डालना है क्योंकि ये पास्ता की सेवइयाँ फुल कुक नहीं थी, ये दूध में ही पकी हैं और बाद में चीनी डालने के बाद ये दूध मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। जब दूध में बॉयल आ जाए और हमें लगे कि ये अब गाढ़ा हो गया है और सेवइयों को भी चेक कर लें कि ये पक गई हैं, इस पॉइंट पे हम इसकी चीनी भी चेक कर सकते हैं। अगर कम लगे तो हम इसमें मज़ीद चीनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए और स्लो फ्लेम पर ही पकाएंगे और इसे फिर उतार लें। चूल्हा बंद कर लें और इसे डिश में निकाल लें। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। बाद में इसके ऊपर कटे हुए बादाम से इसे मज़ीद गार्निश करें। हम इसे गर्म गर्म भी सर्व कर सकते हैं और ठंडा करने के बाद भी। ये बहुत मज़े की बनती हैं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। अगर आप बनाने के बाद आपको ये पसंद आए तो फिर आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं बाद में किसी और नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।